कोविड कर्फ्यू। देहरादून में बदला मौसम, शहर में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर आ रही है जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 18-19 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। मानसून की दिशा 16 जुलाई से उत्तर की ओर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, उत्तराखंड में हो सकती है मूसलाधार बारिश। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 18 और 19 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी है। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 18 और 19 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। और इस वक्त लक्सर से खबर है जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर सही हुई साबित। लक्सर और हरिद्वार देहात में बारिश से किसानों के चेहरे खिले। बता दें कि धान और गन्ने की फसल के लिए वरदान साबित होगी बारिश। बता दें कि लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट आई है। आसमान में बादल छाए रहे जिससे लोग को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है। पहाड़ से लेकर अब मैदान तक बारिश देखने को मिल रहा है। लक्सर से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित होती हुई नजर आ रही है। लक्सर और हरिद्वार देहात में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। और इस वक्त मंगलौर से खबर है जहां मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की चेतावनी। मंगलौर क्षेत्र में रात से हो रही लगातार बारिश, दिन में ही छाया काला अंधेरा। बारिश होने से लोगों को अब गर्मी से राहत मिली है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि काफी ज्यादा गर्मी थी और गर्मी से लोगों को बुरी हालत हो गई थी और लोग चाह रहे थे कि बारिश हो, मानसून जल्द आए। और अब देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बरसात हुई और लोगों में कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली है। देहरादून से खबर है जहां पहाड़ी पर भारी बारिश देखने को मिली है। राजधानी में तपोवन इलाके में लगातार बारिश देखने को मिली है। बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया। वहीं राजधानी में तपोवन इलाके में लगातार बारिश हुई। बारिश के चलते घरों में भी पानी घुस गया जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है गर्मी से, लेकिन जिस तरीके से नदी नाले उफान पर आ गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया, उससे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां तपोवन इलाके में लगातार बारिश देखने को मिली। वहीं बारिश के चलते घरों के अंदर भी पानी घुस गया जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश से गर्मी से राहत मिली है।
इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल से जानना चाहेंगे। रामगोपाल, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, लगातार बरसात हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्या देखने को मिल रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, यानी कि 16 तारीख के बाद जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो मानसून है उसकी जो दिशा है वो उत्तर की तरफ जो है की बात कही है, तो कहीं ना कहीं अब जो पहाड़ से लेकर के जो मैदान तक यानी कि जो बारिश है वो लगातार यानी कि जारी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं गरज के साथ तो कहीं धीमी यानी कि मध्यम वर्षा जो है लगातार हो रही है। तो अभी ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश में यानी कि जो किसान है, किसानों के चेहरे भी कुछ खिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले गर्मी काफी जो है प्रदेश में दिखाई दे रही थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो उसको लेकर के अब बारिश के साथ साथ में तापमान में जिस तरीके से गिरावट आई है तो लोगों को इससे राहत मिली है, क्योंकि जो बारिश फिलहाल अभी हो रही है, बारिश से जो है कुछ किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि गन्ने और धान की फसल के लिए जो ये लाभकारी जो है बारिश बताई जा रही है, क्योंकि इस समय जो है धान की जो लगाई है यानी कि जो लगाई किसान जो है फिलहाल कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बारिश से जो है काफी फायदा जो होने वाला है, क्योंकि जो उनको सिंचाई करनी होती थी, सिंचाई के बाद जिस तरीके से एक निराई गुड़ाई करनी होती थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है किसानों को मौसम की जो चेतावनी है यानी कि सही साबित हुई है। और साथ में जो बारिश है लगातार प्रदेश में जिस तरीके से हो रही है, नदी नाले, हालांकि पहाड़ी क्षेत्र में नदी नाले उफान पर है, अभी मैदानी क्षेत्र में ये इतनी खास वर्षा नहीं है, फिर भी ये है कि किसानों के चेहरे और जो तापमान है, तापमान में गिरावट मिली है, यानी कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जी रामगोपाल, जिस तरीके से बरसात हुई वहीं नदी नाले भी उफान पर आ गए और लोगों के घरों में भी पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। इससे नगर निगम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से नगर निगम कहता है कि सफाई को लेकर के कि उनकी तरफ से पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इस बरसात ने नगर निगम की भी पोल खोल दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सफाई के लेकर के नगर पालिका और कहीं ना जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनके द्वारा वैसे ही हालांकि सफाई जो है नगर पालिकाओं में कराई जा रही है, लेकिन फिर भी जो बारिश है, बारिश अधिक होने से कहीं ना कहीं जो नालियां हैं वो चौक हो जाती हैं और चौक के साथ साथ में जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बारिश से जो है जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी पोल खुलती तो नजर आई रही, जिससे कि लोगों के घरों में भी पानी हो रहा है। और ऊपर जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, साथ में पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल समेत कई जिलों में जो है 18 से 19 के बीच में जिस तरीके से भारी बारिश बता रखी है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के मैदान में भी कहीं ना कहीं जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह से ही यानी कि देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ से लेकर के मैदान तक। और साथ में जिस तरीके से जो गरज के साथ में एक मौसम जो फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बारिश होने से किसानों के चेहरे तो खिले हैं साथ में, तो कहना ये संभव नहीं होगा, क्योंकि येलो अलर्ट के बाद साथ में जो प्रशासन है पहाड़ से लेकर के मैदान तक वो अलर्ट हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोग जो गंगा के किनारे अपने खेतों के में जो है किसान जो है अपने काम करने के लिए पहुंचे थे, उनको भी जो है वहां से जो है चेतावनी के साथ साथ में जो है एक सावधानी बरतने के जो है दिशा निर्देश संबंधित जो अधिकारी है उनके द्वारा जो है दिया गया है। तो ये कहना भी ये नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन जो है अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ से लेकर के मैदान तक जो बाहरी बारिश है वो देखने को मिल रही है। जी रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है कि जब भारी बरसात होती है तो पहाड़ टूट करके नीचे गिरने लगते हैं और जो रास्ता है वो बाधित हो जाता है और अलर्ट भी एक तरफ जारी कर दिया गया है। क्या देखने को मिल रहा है? प्रशासन कितना मुस्तैद है इसके लिए? कितनी तैयारी कर ली गई है आने वाले दिनों के लिए? जिस तरीके से देखने को अक्सर मिलता रहता है कि पहाड़ टूट गए हैं और काफी हादसा भी हो जाता है इसको लेकर, तो इसके लिए क्या तैयारी कर ली गई है? सुरक्षा के कितने इंतजाम कर लिए गए हैं पहले से ही? बिल्कुल, देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार बारिश के चलते जो लैंडस्लाइड यानी कि पहाड़ दरकने के जो तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरीके से लगातार बारिश होती है और बारिश से जो लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि आवाजाही जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग है और रोड है, रुद्रप्रयाग की बात करें या फिर
देव प्रयाग की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जो है पहाड़ी क्षेत्र में जो है देखने को मिलती है। उसको लेकर के जो संबंधित यानी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार जो है वहाँ रेस्क्यू, क्योंकि जिस तरीके से जो एक खतरे की जो रहता है और साथ में सूचना मिलती है, जिस तरीके से रेस्क्यू का काम जारी किया जाता है, जो एक लैंडस्लाइड से जिस तरीके से जो मार्ग बाधित होते हैं उनको खोलने का काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी ये कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन जो है लगातार हालांकि मुस्तैदी दिखाता है, लेकिन ये एक प्राकृतिक चीज कहेंगे इसको, क्योंकि जिस तरीके से भारी वर्षा से जो है लैंडस्लाइड के और पहाड़ दरकने की जो तस्वीरें सामने आती है, तो वो एक लगातार पहाड़ी क्षेत्र में जो है बनी रहती है। जी रामगोपाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि अब पहाड़ी इलाकों में भी बरसात होना शुरू हो गई है, वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि राजधानी में भी तापमान में अब कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। लगातार बारिश जो है वो हो रही है, और जिस तरीके से बारिश हो रही है वहीं नगर निगम की भी पोल खुलती भी नजर आ रही है, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और बारिशों का पानी भी अब घरों में जा घुसा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पानी घरों में घुस गया है उससे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के चिलकिया गांव का रहने वाले मजदूर महेंद्र सिंह बाजार से सब्जी खरीदकर घर जा रहा था। वहीं आबादी के पास ही पहले से घात लगाए बैठे गुलदार ने महेंद्र पर हमला कर दिया, जिसमें महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। महेंद्र पर हमला करते हुए देख गांव के अन्य लोगों के शोर मचाने पर गुलदार युवक को छोड़ जंगल की ओर भाग निकला। वहीं घायल महेंद्र को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। चिलकिया गांव की ग्राम प्रधान हेमा बिष्ट ने कहा कि इससे पहले भी आबादी क्षेत्र में गुलदार लगातार दिखाई दे रहा है, जिसकी सूचना हमने वन विभाग को दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लक्सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए सीएचसी अधीक्षक ने कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस समय थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी डेंगू और मलेरिया के प्रसार को रोका जा सकता है। अधीक्षक ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान डेंगू मलेरिया फैला तो उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं। जाकर के ये लोगों को जागरूक करें, बताएं कि घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, कोई बर्तन ना रखें, अपने कूलर को चेक करें या गमलों को चेक करें। मनी प्लांट जो एक पौधा होता है उसमें पानी नियमित रूप से बदलें। इस पर भी हमने फोकस दिया। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का गठन होने के बाद से तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लगातार तीर्थ पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके अब तक सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से काली पट्टी बांधकर पूजा अर्चना कर रहे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने शुक्रवार से अपना आंदोलन तेज करते हुए अनिश्चितकालीन तक धरना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों सड़कों पर उतर गए हैं। बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने गुप्तकाशी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। सरकार के फैसले से नाखुश तीर्थ पुरोहित अब बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध होने के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में तीसरी बैठक हुई। उत्तराखंड के बद्री, केदार समेत चारों धाम के गर्भगृह का टीवी पर लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। जोशीमठ में श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग स्नातकोत्तर सांस्कृतिक महाविद्यालय जोशीमठ की भूमि पर वेद अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की तीसरी बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसमें सीएम ने साफ किया कि भावनाओं के अनुसार ही काम किया जाएगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें, उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने का बिगुल फूंक चुके हैं। पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का गठन होने से उनके हक हुकूक प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान तीर्थ पुरोहित समाज ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ज्ञापन दिया है और साथ में हमने अभी देने जा रहे हैं एसडीएम साहब को एक अनुमति पत्र लिख करके देना चाहेंगे कि हम कल से यहाँ लगातार क्रमिक अनशन यहाँ से लगातार चालू होगा जब तक कि देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता और लाइव टेलीकास्ट बंद नहीं किया जाता, तब तक लगातार बद्रीनाथ धाम में कल से हमारा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस भी तीर्थ पुरोहित का समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आज राज्य सरकार ने मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले तीर्थ पुरोहितों को सड़कों पर खड़ा करके विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। तरह से हमारे पंडा पुरोहितों का अनादर किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। मैं तो चार धामों के अपने देवताओं से कहना चाहूंगी कि इस प्रचंड बहुमत की गूंगी बहरी अंधी सरकार को सद्बुद्धि देने का काम करें। हमारे पंडा पुरोहितों का हिंदू सनातन धर्म में देवतुल्य सम्मान है, उनको देवताओं के समान रखा जाता है। ऐसे में आज उनको आपने सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। उनको तो पूजा अर्चना करना चाहिए था मंदिरों में हमारे राज्य की खुशहाली के लिए, और वो मजबूर हैं। आज जिस तरह से आपने पंडा पुरोहितों के हक हकूकों पर डाका डाला है, उनकी करोड़ों अरबों की जायदाद पर आपको खुर्द-बुर्द करने की आपकी मंशा है और एक गुजराती व्यवसायी के पुत्र को आप उस बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं घोर अपमान है हमारे पंडा पुरोहितों का। तमाम सवालों से घिरे बीजेपी सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आप पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है और देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक व्यापक हितों में फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वे इस प्रकार के मुद्दों को उछालने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों पार्टियों की विशेषता ये है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। कांग्रेस प्रदेश के अंदर सरकार में रही तो जो बातें आज वो कहती है उसने अपने समय में कुछ नहीं किया वैसा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे चर्चा करने वाले हैं और जो व्यापक हितों में चीज़ होगी उसको लागू करेंगे। और एक बात हमारी सरकार स्पष्ट भी कर चुकी है कि जो पंडा पुरोहित हैं उनके हक हकूक यथावत रहेंगे और यथावत हैं भी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज में देवस्थानम बोर्ड का गठन हो गया। सूबे के सीएम बदले लेकिन हालात नहीं बदले। अब राज्य की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवस्थानम बोर्ड के संबंध में बैठक ले रहे हैं। अब देखना यह है कि आंदोलन और तीर्थ पुरोहित की मांगे पूरी हो सकेंगी या फिर ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी की पत्नी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्यों का शुभारंभ कर रुके विकास कार्यों को गति देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि खटीमा ग्राम तिगरी में सीएम की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा 50 लाख की सड़क का शुभारंभ किया गया। वहीं गीता पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पत्नी ने बताया कि क्षेत्र में सभी आंतरिक सड़कों को बनाया जाएगा। वहीं क्षेत्र के लोगों ने सड़क बनने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की है। सरकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। जी, प्रतीक्षित तिगरी भुड़ाई जो मार्ग का आज शिलान्यास हुआ है माननीय विधायक मुख्यमंत्री श्रीमती गीता धामी द्वारा, मुख्यमंत्री जी की पत्नी गीता धामी द्वारा। तो सभी ग्रामवासियों में हर्षोल्लास के साथ सभी लोग खुश हैं और बाकी इसके अलावा भी क्षेत्रों में विभिन्न जो कार्य किए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों से लगभग खटीमा की जनता बेहद खुश है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी सूरत में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि विधेयक वापस नहीं होंगे। विपक्ष दलों द्वारा किसानों को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही है। दिल्ली में धरने पर बैठे किसान राजनीति से प्रेरित किसान हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कांवड़ यात्रा को टालने में के रुख का समर्थन करते हुए परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरे ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए सलाह दी कि वह अपने घरों या गांवों में ही शिव मंदिरों में गंगाजल अभिषेक करें या फिर भीड़ जमा न करते हुए शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करें। उन्होंने साफ तौर पर महामारी की तीसरी लहर को टालने के प्रति समर्थन देते हुए भक्तों से कोविड संबंधित गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील भी की है। सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धार्मिक परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आयोजित करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहाँ पे गंगा का जल अभिषेक करें अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके मां गंगा का जल अभिषेक करें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया।
और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।